अभी जो चुनाव होने वाला है ना यूपी वगैरह में, इसीलिए सरकार झुकी है, नहीं तो इतना जल्दी कहाँ झुकती है। किसान आंदोलन 1 साल चला तो झुकी नहीं। बाद में ये सीखने के साथ साथ कि कैसे नौकरी निकलता है, ये भी सीखना पड़ेगा कि आंदोलन कैसे करना पड़ता है और सरकार से अपना हक कैसे छीनना पड़ता है। ये भी तैयारी का हिस्सा है। मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में जिस तरीके से रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई थी, उसको लेकर के जो छात्रों का उग्र प्रदर्शन हो रहा था, हमने वो भी वीडियो आपको दिखाया। और अभी छात्र कितना खुश हैं, क्या हुआ, पूरा खुशी छाया हुआ आपके चेहरे पे, पूरा मुस्कुरा रहे हैं। हमारा जो आंदोलन है सफल हुआ, हाँ। हम लोगों की खुशी तो वह जाहिर है कि प्रदर्शित होगी, तो वही है। उसके बाद जो है शायद सरकार को पता नहीं था कि बिहार की धरती जो है एक आंदोलन की धरती है, यहीं से संपूर्ण क्रांति निकली थी। सरकार जो है भ्रम में थी कि ये जो आंदोलन है ना एक दो दिन छात्र करेगा और रह जाएगा। जब बिहार, नवादा, जहानाबाद, गया, आरा, पूरा बिहार का 38 जिला में ये आंदोलन क्रमबद्ध रूप से चलता रहा, एक दिन रुका नहीं। आप लोगों ने पूछा था पहले कि आप लोग कितने दिन चलाइएगा, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि अनवरत चलती रहेगी जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम लोगों की मांग पर। हम लोग आंदोलन शुरू किए थे, उस दिन से मुझे बहुत ताकत के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा। ये बिहार की धरती जेपी बाबू की धरती है। अच्छा। यहाँ से 1975 में भी आंदोलन हुआ था। अच्छा। और देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, सरकार को झुकना पड़ा था, इंदिरा गांधी को। आज यहाँ से छात्र अपना आवाज़ बुलंद किए और रेलवे को झुकाने का काम किए। आज हम लोग खुश हैं, दिल से खुश हैं, लेकिन एक तरफ दुखी भी है। अच्छा, दुख किस बात का? अब तो आंदोलन, अब तो आपका नहीं, बात तो सही है कि स्थगित हो गया। हाँ। खुशी तो इस बात की है। हाँ। लेकिन दुखी इस बात के लिए हम हैं। हाँ। कि जो तानाशाही जो फरमान निकाला गया है, अच्छा। प्रदर्शनकारियों पे वीडियो फुटेज निकाला जाएगा। अच्छा। उनको चिन्हित करके उनको जिंदगी में कोई नौकरी नहीं मिलेगी रेलवे की। हम चाहते हैं कि सरकार अगर इस फैसले को भी वापस ले लेगी तो बहुत खुशी होगी। क्या लगता है आप लोगों को, सरकार को आपने झुका दिया, क्या लगता है? देखिए, ये बात तो पहले से तय थी। अच्छा। है ना, जहाँ ये तो हम लोग एक आम तौर पर नारा लगाते हैं कि जब भी नौजवान जागा इतिहास बदलता है। अच्छा। अब ये तय करने की बात है कि इतिहास कौन सा बदलने वाला है। 2014 में जब जो नौजवान और छात्र आबादी जब मोदी सरकार को ले आ सकती है, तो मोदी सरकार को वापस भी भेज सकती है। इस बात का अंदाज़ा पहले से था। और ये ज़मीन कौन सी ज़मीन है, ये तो हर किसी को पता है। ये वही ज़मीन है जिसमें 75 के आंदोलन को खड़ा किया है ना, और तानाशाही सरकारों को ख़त्म करने का काम किया है। तो ये धरती से बिल्कुल होगा, और ये बात हम लोग को पहले से पता थी। और अपनी पूरी जो ताकत थी, छात्रों की ताकत, उसका हमको पूरा भरोसा था कि इस आंदोलन को हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। ये तो गनीमत रही कि सरकार आज 26 जनवरी को ये फैसला ले ली, वरना ये आंदोलन अभी और चलता और व्यापक रूप लेता। यही हम लोग बात कर रहे हैं। चीन में सरकार हमको लगता है कि डर गई है। सरकार नहीं चाहती है कि जैसे 26 जनवरी एक ऐसा दिन होता है, देश और दुनिया की नज़र जो होती है वो भारत के ऊपर होती है। ऐसे में अगर भारत के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो तो फिर ये इमेज खराब हो जाएगा। सरकार जो कहती है कि इमेज, वैसे इमेज का क्या ख्याल है ये आप भी जानते हैं कि जब कोई बाहर से आता है तो उन इलाकों को ढक दिया जाता है जहाँ की नज़र ना पड़े लोगों की। तो उसके डर से मुझे लगता है कि सरकार ने ये फैसला लिया है 26 जनवरी को खत्म, मतलब खराब ना होने दिया जाए। इसलिए सरकार अपनी साख बचा रही है और कुछ नहीं। मतलब छात्रों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? छात्रों के लिए जो है सरकार नहीं छोड़ती, बस अपना इमेज बचाने के लिए। एकदम सरकार अपना इमेज बना रही है और इसके साथ बचा रही है। और इसके साथ साथ छात्रों की जो, जैसे कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन देखता है, भांपता है इस आंदोलन में कितनी ताकत है, कब झुकने की ज़रूरत है। आप देखिए, तमाम जो पीछे आंदोलन हुए हैं पहले ही बार में नहीं मान लिया जाता है, इसको पहले देखा जाता है, परखा जाता है। नहीं, अब ये हमारे बस के बाहर का है, अब तो वापस ले ही लेना चाहिए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए ना कि बगल में यूपी चुनाव भी होने वाला है, तो अब तो आग बिहार से निकलकर यूपी तक पहुंच ही गई थी, तो असर तो वहाँ भी होना है ना। तो ये बिल्कुल अपनी साख बचाते हुए और छात्रों की जो संगठित ताकत है, उस ताकत के दम पर ये हुआ। अच्छा, खैर आप लोग खुश है ना भाई? एकदम। हमारी मांगे भी है। क्या मांग है बताइए? हमारी मांग ये है कि ग्रुप डी का एग्जाम समय से हो। अच्छा। और दूसरी मांग जो है कि रिजल्ट जो है प्रकाशित हो। अच्छा। 20 गुना छात्रों का। अच्छा। और उसका CBT 2 का एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। बहुत ज़्यादा खुशी है। पूरा चेहरा पे दिख रहा है। सरकार को पीछे हटना पड़ा है। आंदोलन काफ़ी व्यापक रूप ले चुका था, जिसके कारण मतलब एक तरीके से छात्रों की जीत है।
क्या कहना चाहते हैं? अभी जीत मतलब पूरी तरह से नहीं कह सकते, अगर उसमें अभी डिले नहीं होना चाहिए। अगर डिले नहीं हुआ तो छात्रों की ही जीत है। क्या डिले मतलब अब तो कैंसिल कैंसिल कर दिया, लेकिन एग्जाम जल्दी ले तब ना। अब 24 के बाद लेंगे तो फिर तो दिक्कत है ना। मतलब ऐसा का आपको एकदम विश्वास नहीं है सरकार कितना पे? लड़का का एज इतना भी तो कर एक्सपायर दिया। हो जाएगा। डिले होगा तो कितना लड़का का एज भी एक्सपायर हो जाएगा। मोदी जी रात दिन जाग करके आप लोगों के लिए काम करते हैं, इतना वो तो बड़ा सब काम दिख करते रहा हैं। है सब दिख रहा है कितना रात दिन करके। ऐसा काम करते हैं कि छात्र जो पढ़ने वाले उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। सोचिए ना, गनीमत पहले वैकेंसी आ जाए इसके लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है, परीक्षा हो जाए इसके लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है, और परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको रोक दिया जाए उसके लिए भी आंदोलन। मतलब अब लगता है कि ऐसा माहौल आने वाला है कि बच्चों को कोचिंग में ये सीखने के साथ साथ कि कैसे नौकरी निकलता है, ये भी सीखना पड़ेगा कि आंदोलन कैसे करना पड़ता है और सरकार से अपना हक कैसे छीनना पड़ता है। ये भी तैयारी का हिस्सा बनेगा। अब ये लग रहा है सरकार यही चाह रही है। अभी जो चुनाव होने वाला है ना यूपी वगैरह में, इसीलिए सरकार झुकी है, नहीं तो इतना जल्दी कहाँ झुकती है। किसान आंदोलन 1 साल चला तो झुकी नहीं, बाद में झुकी। तो इतना जल्दी क्यों झुक रही है? क्योंकि चुनाव सिर पे है, उसके अंजाम भुगत चुकी है किसान आंदोलन का, इसलिए हट रही है पीछे। कल गिरफ्तार किया गया है और राजेंद्र नगर टर्मिनल पे भी परसों जो गिरफ्तार किया गया है। अच्छा। सबों को जो है न रिहा किया जाए। वो कोई जो है आतंकवादी तो है नहीं, आम छात्र हैं जिनके माँ पिताजी जो है 5,000 6,000 की महीना दे के पटना में रह के पढ़ाते हैं। बेटा मेरा सरकारी नौकरी करेगा, उनको सरकार जेल में बंद की है तो उसको छोड़ा जाए, हमारी मांग ये भी है। खैर हम आपको दिखा रहे थे कि जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे थे और जिस तरीके से पथराव हो रहा था प्रशासन के द्वारा भी और छात्रों के द्वारा भी, वो भी वीडियो हमने आपको दिखाया। और छात्र आज खुश हैं, लेकिन एक निराशा भी चेहरे पे है, वो भी हमने आपको दिखाया। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा।